लड़की जैसे ही झरने का पानी समझकर पीने लगी, उसे अचानक एहसास हुआ, ये तो पानी नहीं बल्कि कोई चिपचिपा सफेद तरल है। 3 दिन और 3 रातों से प्यास से तड़प रही थी वो, अब तो जान जाने वाली थी। तभी एक बेचैन सा यूनिकॉर्न दौड़ता हुआ उसके पास आया, जैसे किसी खतरे की खबर दे रहा हो। लड़की को तुरंत कुछ अजीब लगा और वो झट से उस दैत्य के मुंह से कूदकर बाहर आ गई। तभी उसे समझ आया कि मौत से बाल बाल बची है। दरअसल वो राक्षस अपने मुंह की चिपचिपी लार को पानी का रूप देकर शिकार फंसाता था। लड़की ने यूनिकॉर्न को धन्यवाद कहना चाहा, लेकिन वो मुड़कर किसी दूसरी दिशा में भागने लगा। उसे यकीन था कि अगर वो उसके पीछे चली तो शायद जान बच जाए, इसलिए वो भी तेजी से उसके पीछे निकल पड़ी। थोड़ी दूर जाते ही एक सड़ी गली बदबू हवा में फैल गई। जमीन पर नजर डाली तो वहाँ हड्डियां और शवों के अवशेष बिखरे पड़े थे। साफ था यहाँ किसी डरावने दानव ने कई लोगों की जान ली थी। ये देखकर लड़की के पैरों तले जमीन खिसक गई। अचानक रेत उसके नीचे हिलने लगी। इससे पहले कि वो कुछ समझ पाती, रेत फट गई और उसमें से एक विशाल राक्षस निकल आया। डर के मारे लड़की का बदन कांप उठा। वो राक्षस पागलों की तरह उसकी ओर झपटा और लड़की के पास बस बचने का ही रास्ता था। वो इधर उधर भागती रही, लेकिन ज्यादा देर तक संभल नहीं पाई। तभी यूनिकॉर्न फिर से वहां पहुंचा और उसने दानव पर हमला किया, पर अगले ही पल दानव के नुकीले वार से यूनिकॉर्न जख्मी होकर गिर पड़ा। उसी पल लड़की के अंदर छुपी प्राचीन शक्ति जाग उठी। उसने एक ही झटके में राक्षस को पीछे धकेल दिया। जानती थी कि अगर अब कुछ नहीं किया तो दोनों की जान जाएगी। उसने मौका पाकर राक्षस का कवच फाड़ डाला, फिर वही कवच उठाकर पूरे जोर से उसे मारने लगी। एक बार नहीं बल्कि लगातार कई बार, जब तक वो राक्षस पूरी तरह ढेर नहीं हो गया। अब जाकर उसकी सांसें थमी। पर जब उसने देखा कि यूनिकॉर्न जमीन पर पड़ा तड़प रहा है तो उसके दिल में दर्द उमड़ आया। उसने निश्चय किया कि चाहे जो हो वो उसे बचाकर ही रहेगी। उसने हाथ जलती आग में डाले, दिव्य ऊर्जा को अपने अंदर खींचा और फिर वो शक्ति यूनिकॉर्न के घाव पर रख दी। कुछ ही पलों में उसका शरीर चमक उठा और यूनिकॉर्न फिर से जीवित होकर खड़ा हो गया। आखिरकार दोनों ने उस शापित रेगिस्तान से बाहर निकलकर जिंदगी की ओर कदम बढ़ाया।